बेशक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खबरें थी। अब आओ अहादीस की रोशनी में कौन कौन सी चीज़ें सहाबा ने महसूस की हैं। जंगे बद्र के कैदी जो थे, वो जो कैद हुए थे 70 लोग थे, उनके बारे में मशवरा हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें हैं गैब की खबरों में, मशवरा हो रहा था कि क्या किया जाए। बाज़ ने कहा इनको मार डालें, जला दें, बहुत इन्होंने सताया है मुसलमानों को। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मशवरे पर अमल हुआ। उन्होंने कहा इनसे फिदिया लेकर के छोड़ दिया जाए। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर एक कैदी को बारी बारी बुला रहे थे कि तुम्हारे पास जो है वो ले आओ, माल दो और आज़ाद हो जाओ, क्योंकि उन्होंने तलवार उठाई थी। तलवार उठाने का ये जुर्म है, अब आज़ाद हो। दूसरी कौमें तो छोड़ती नहीं, तलवार उठाने वाले को मार दिया जाता है या जेल में डाला जाता है। ये मेरे आका का रहम था कि फिदिया दे करके उन्हें छोड़ा जा रहा था, इसलिए कि ये बाद में फिर दायरा इस्लाम में आएंगे, छोड़ा जा रहा था। उन्हीं कैदियों में हुजूर के चचा अब्बास भी थे। वो ईमान लाए हुए नहीं थे, काफिरों की तरफ से लड़ने के लिए आए थे। अब्बास वो भी कैदियों में थे, चचा हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे, कहा ए चचा आप तो उनके दुश्मनों के साथ आए थे, फिदिया दो और आज़ाद हो जाओ। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, माल कुछ भी नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते हैं? कहते हैं चचा जब मक्का से निकले थे, अपनी बीवी उम्मुल फजल को एक गठरी आपने सिक्कों की दी थी, फलां जगह छुपाने के लिए कहा था, वो गठरी मंगवाएं और फिदिया दें और आज़ाद हो जाएं। अल्लाह अकबर। हज़रत अब्बास कहते हैं ये राज था मेरा और मेरी बीवी का, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मैदान में बता रहे हैं। चचा आप घर से निकलते वक्त जो पैसों की थैली अपनी बीवी को सुपुर्द करके आए थे और कहा था फलां जगह छुपा के रखना, किसी को बताना मत, हुजूर ये तक बता रहे हैं। हज़रत अब्बास ने कहा मैं फिदिया तो लाऊंगा लेकिन पहले कलमे तैयबा भी पढ़ लूंगा। दायरा इस्लाम में आई हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। मेरे अजीजों उनका तो ये अकीदा था कि रसूल हमारे घरों में छुपी हुई चीज़ों को भी जानते। जंगे बद्र में आए हुए और भी जंगे बद्र ही से मुतालिक बड़ी नफीस बात है, हदीस है। जंगे बद्र में जो कुफार और मुशरिकीन आए थे, इसमें कई गैब छुपे हुए हैं, कई गैब जिनकी खबरें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। खत्म हुई, इसमें काफिरों को भारी नुकसान हुआ था, बड़ा नुकसान हुआ था। ये तो मालूम है कि सिर्फ 14 सहाबा की वफात हुई, शहादत हुई, बाकी 70 उनके मारे गए, 70 कैदी बनाए गए, पूरा माल वो छोड़ के भागे थे, जो 1000 की तादाद में आए थे और इधर 313 ही थे। उसके बाद वो इसी गम में पेचो खम खा रहे थे, गलता पेचा थे मक्का के लोग, यानी हसद में जल रहे थे। उनमें से एक शख्स था सफवान, उसके बाप को कत्ल कर दिया गया था मैदान बद्र में, उमैया बाप मार दिया गया। जब लोग जाकर के वाकयात सुना रहे थे, वो बहुत मालदार आदमी था सफवान, बहुत गम में आ गया कि मेरे बाप इतने बड़े आदमी सरदार कुरैश को मोहम्मद के साथियों ने कत्ल कर दिया। गम और गुस्से में, गैज़ में वो जल रहा था। उसी की कैटेगरी का एक और शख्स उमैर बिन वहब, उमैर बिन वहब इनका बेटा कैदी बन करके हुजूर के पास गिरफ्तार हो चुका था। एक का बेटा कैदी बना है, एक का बाप मारा गया है। दोनों सेम कैटेगरी के हो गए, दोस्ती जल्दी होती है। ऐसे दोनों का जब मैटर सेम हो तो दिल की बातें शेयर होती रहती हैं। उमैर बिन वहब सफवान बिन उमैया के पास आए, हतीम काबा के अंदर, खाना काबा के हतीम के अंदर बैठे। उमैर बिन वहब ने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, माल और दौलत, लोगों के कर्जे बड़े हुए हैं और हर कोई कर्जा मांगने आता है, ऐसे में मेरे बेटे को मोहम्मद ने कैद कर लिया है, क्या कहूँ। सफवान ने देखा सेम मैटर मेरा भी है, मुझे भी बदला लेना है, इसका भी है, एक काम करते हैं। उसने ऑफर दिया, कहा ए उमैर तेरे सारे कर्जे चुका दूंगा, प्लस इनाम दूंगा और मेरी तरफ से तलवार दूंगा, बस तू मोहम्मद का कत्ल करके आ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोनों खुफिया मीटिंग करते हैं खाने काबा की हतीम में बैठकर, और उसके बाद सफवान ने अपनी तलवार को जहर में बुझाकर आग में तपा करके कि किसी को थोड़ा जख्म भी दे दिया जाए तो वो मर जाए,
इतनी जहरीली तलवार उमैर बिन वहब के हाथ में थी। उमैर बिन वहब को शैतान कुरैश कहते थे कि सबको भड़काने वाला, जंगे बदर में लाने वाला उमैर बिन वहब ये जहरीली तलवार लेकर मदीने आए। मदीने जिस वक्त ये पहुंचा, यहाँ हालात कैसे थे? मस्जिद नबवी के अंदर वो कैदी बंधे हुए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अंदर हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चंद सहाबा के साथ पहरा दे रहे थे और हज़रत उमर जहाँ खड़े हों, किसकी मजाल है कि अंदर जाए। जब वो करीब आया, अभी करीब आ रहा था उमैर बिन वहब, हज़रत उमर बिल्कुल चौंक गए और उसके बाद अपने साथियों से कहा, खुज़ू हाज़ल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को, ये आया क्यों है मदीना? ये बदर में दुश्मन बन करके आया था। ये अल्फाज है हदीस पाक में। कहा इस कुत्ते को पकड़ो जो पूरे लोगों को भड़का करके बदर में ले आया था, और झपट पड़े उस पर और उसके गले में रुमाल डाल करके उसको फंदा बना लिया। कहा क्यों आया है? कहा नहीं, बस बेटे से मिलने आया था, बेटे से मिलने आया था। मेरा बेटा कैदी हुआ है तुम्हारे यहाँ, देखूं तो कुछ हाल चाल पूछ लूं, इसलिए आया हूं। तो हज़रत उमर ने कहा इसको पकड़े रहो, पहले मैं इजाजत तो ले लूं रसूल पाक से। अंदर गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, उमैर बिन वहब आया है, कुरैश का वो भड़काने वाला आदमी जो जंग बदर में सारे लोगों को उकसा रहा था, और मुझे लगता है उसकी नीयत सही नहीं है। कौन कह रहा है? उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला। हुजूर के जो मुहिब थे वो भी लोगों की नजरें देखकर पहचानते थे। कहते हैं मुझे उसकी नीयत सही नहीं लग रही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको अंदर तो ले आओ, मैं भी पूछूं कि किस लिए आया है। हजरत उमर उसी तरह फंदा डाल करके अंदर ले आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बात करना चाहिए, उसकी हलक में अटक रहा था। हजरत उमर से कहा छोड़ दो उसको, बात करने दो। तलवार भी है उमैर बिन वहब के पास, जहरीली तलवार जो लटकी हुई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर कभी किसी का रौब तारी नहीं हुआ, कभी हुजूर पाक के जिस्म अक़दस पर किसी का रौब तारी नहीं हुआ। निहायत ही संजीदगी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ उमैर क्यों आना हुआ मदीने? उसने कहा बेटे की खैर खैरियत के लिए आया हूँ, मेरा बेटा कैदी बन करके आपके यहाँ आया है। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये मकसद नहीं होगा तेरा, ये मकसद तो नहीं होगा, सच सच बता। कहा नहीं, बेटे की खबर लेने के लिए ही तो आया हूँ। हुजूर ने फरमाया बेटे की खैरियत पूछने के लिए तलवार लेके क्यों आए हो? तलवार की क्या जरूरत है? उसने तलवार नीचे फेंक दिया और कहा इन तलवारों का क्या? जंगे बदर में तो आपने देखा हमारे पास तलवारें थी, फिर भी हम कामयाब नहीं हुए, इन तलवारों का क्या लेना? वो बातें बना रहा था जैसे सामने वाले को यूं समझा हो कि नहीं जानता है। वो तलवार नीचे रख करके कह रहा है तलवार से क्या होना जाना है, कुछ तो नहीं होगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जलाल में कहा उमैर बिन वहब चुप हो जाओ, वो बात बताओ जो मक्का के हतीम में बैठकर सफवान के साथ तुम करके आए हो। हतीम काबा के अंदर बैठ करके तुमने जो सफवान के साथ डीलिंग की है, मुआहिदा किया, वो बात बताओ। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसी कहा, उमैर बिन वहब कहता है मेरे बदन में राशा तारी हो गया, कपकपी तारी हो गई, इसलिए कि ये बात मेरे और सफवान के दरमियान राज थी। मक्का में तीसरा कोई नहीं जानता था, मदीने में बैठा हुआ ताजदार मदीना मेरी खबर दे रहा है। उमैर बिन वहब ने कहा अशहदु अन्नका मुहम्मदन रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। तलवार छोड़ दी, ईमान ले आए। हजरत उमर ने गले से गले लगा लिया और उसके बाद बाहर आकर के कहते हैं सहाबा से, ऐ लोगों पहले मुझे ये शख्स खिंजीर से ज्यादा नापसंद था, लेकिन ईमान लाया है, अब मुझे मेरे अजीज बेटे से ज्यादा महबूब है। ये ईमान की अलामत भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खबर दी जो हतीम काबा में बैठ करके वो राजो नियाज से बातें कर रहे थे। इसलिए मेरे अजीजों, जब आप अपने घर में तन्हाई में बैठ करके याद करें, इस यकीन के साथ याद करो कि मेरा नबी सुन रहा है, मेरे आका को इसकी खबर है। अब रही बात, वो जिंदगी में जानते थे, बादे वफात भी जानते हैं। ये भी दलील हमारे पास। पहले हम जिंदगी ही की बात कर लें, जाहिरी जिंदगी की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ एक बार नहीं कई मरतबा ये मामला आता है। जंगे मौता या जॉर्डन की सरजमीन पर, उर्दुन जिसको अरबी में उर्दुन कहते हैं, इंग्लिश में जॉर्डन, जंगे मौता
ये एक बड़ी खतरनाक जंग हुई है सहाबा के साथ। उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शरीक नहीं थे, मदीना तैयबा में थे चंद सहाबा के साथ। इसमें सहाबा गए, हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला सिपह सालार बन करके गए थे। हजरत जाफर तैयार हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई हैं, हजरत मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के सगे भाई हैं जाफर बिन अबी तालिब। ये सिपह सालार बन करके गए, वहां पर बाजिंतीनी लोगों से सख्त तरीन मुकाबला था। मदीने में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जंगे मौता हो रही है। आज आप जाकर के कैलकुलेट करके देख लेना मदीने से जॉर्डन का फासला कितना है, काफी ज्यादा होगा। वो एक अलग कंट्री है, आज ये सऊदी अरब अलग कंट्री है। दोपहर का वक्त है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हैं, सहाबा सामने हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अचानक आपकी आंखों में आंसू का कतरा है। आपने फरमाया जंगे मौता में जाफर तैयार के हाथ में अलम था, लेकिन वो शहीद कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। फिर फरमाया अब अलम अब्दुल्ला बिन रवाहा के हाथ में है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ सहाबा को बता रहे हैं। थोड़ी देर के बाद हुजूर ने फरमाया अब्दुल्ला भी शहीद कर दिए गए। एक और सहाबी का नाम लिया। फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए मेरे सहाबा, अब अलम उसके हाथ में है जिसको सैफुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह की तलवार के हाथ में अब झंडा आया है। कौन है? खालिद बिन वलीद के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिद बिन वलीद के हाथ में फतह रखा है। उसके बाद शाम हुई, सहाबा इकराम को हुजूर ने बशारत दे दी, खुशी मनाओ कि जंगे मौता में इस्लाम को फतह नसीब हुई, मुसलमान गालिब आए। ये जंग ख़त्म होने के तकरीबन 1 महीने के बाद सहाबा वापस आए, और जब जंग की फतह की खबर मदीने में फैलती थी तो लोग खुशियों से इस्तकबाल के लिए बाहर जाते थे, लेकिन यहाँ मदीने में पहले से खुशियाँ हो चुकी थी। 1 महीने के बाद वो सहाबा आए और वह आकर के हालात बयान करना चाह रहे थे। सहाबा ने कहा रुको रुको, हम खुद बताते हैं जंगे मौता में क्या क्या हो रहा था। वो कहते हैं क्या पहले झंडा जाफर अबी तालिब के पास नहीं था? कहा हाँ था। वो शहीद हो गए, उनके बाद अब्दुल्ला के पास था? कहा हाँ था। कहा उनके बाद जैद बिन हारसा के पास था? कहा हाँ उनके पास था। फिर झंडा खालिद बिन वलीद के हाथ में आया और फतह हो गई। वो सहाबा कहते हैं हम लड़ने के लिए गए थे, तुम मदीने में बैठे थे, खबरें तुम दे रहे हो। उन सहाबा ने कहा हाँ बात हमारे इल्म गैब की नहीं, रसूलुल्लाह के इल्म गैब की है। जिस वक्त तुम जंग के मैदान में थे, अल्लाह के नबी पूरे मौता जंग का नक्शा हमें मदीने में बता रहे थे। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इसी को इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने फरमाया है, सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में नहीं कोई शय, वो जो तुझ पे आया नहीं। या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीजा ने गिरामी वक़ार, बेशुमार वाक़यात में सहाबा कहते हैं हमें मालूम था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इसकी खबर थी। अब अपने बाद होने वाले हालात को जो हुजूर ने बयान किए वो खुद एक अलग टॉपिक है, क़यामत की निशानियां। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या क्या नहीं बयान किया। एक सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला, ये एक ऐसे सहाबी हैं, ये इनकी खुसूसियत ये थी हजरत उमर फारूक इनको देखते रहते थे। क्यों जानते हैं? ये राज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कुछ राजों से ये वाकिफ थे। हजरत हुज़ैफा, हजरत उमर जो है जब भी किसी का जनाजा होता तो सबसे पहले सफों में हजरत हुज़ैफा को देखते थे। अगर हजरत हुज़ैफा नमाज में हैं तो हजरत उमर नमाज पढ़ते थे, अगर हजरत हुज़ैफा नहीं होते तो हजरत उमर भी नमाज नहीं पढ़ते। क्यों? क्या बात है? क्या चीज ऐसी थी? आपसे पूछा गया अमीरुल मोमिनीन क्या बात है, क्यों आप हुज़ैफा को तलाश करते हैं और जब हुज़ैफा जमात में हो तो आप नमाज पढ़ते हैं जनाजे की, वो ना हो तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ते। बात यह है मेरे अजीजों, हजरत हुज़ैफा कहते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको क़यामत तक आने वाले मुनाफिकीन का नाम के साथ बताया था। फला बिन फला मुनाफिक है, फला बिन फला मुनाफिक है, फला बिन फला मुनाफिक है। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने सब नाम याद रखे। हजरत उमर कहते हैं ये राज़े रसूल के जानकार थे।
और ये जानते थे कि कौन मरा है, मोमिन मरा है कि मुनाफिक मरा है। हजरत हुज़ैफा जिस जनाजे में शरीक होते, हजरत उमर कहते मोमिन का जनाजा गया। जहां नहीं होते वो खुद ही दूर हट जाते। हजरत हुज़ैफा नहीं है, इसका मतलब है दाल में कुछ काला जरूर है। मेरे अजीजों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन्हें नाम के साथ बताया था। क्या ये गैब की खबर नहीं है? ये गैब की खबर नहीं है किसके दिल में क्या छुपा है। ईमान और निफाक तो ये दिल की कैफियत का नाम है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में हो और सहाबा इकराम पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तब भी हुजूर फरमाते हैं तुम्हारे रुकू और सजदे भी मुझसे छुपे हुए नहीं। तुम अपने दिलों में जो सोचते हो वो भी खबरें अल्लाह ताला मुझ पर मुनकशिफ फरमाता है। अब हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, वही हदीस सुन लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन अपने हुजरे से बाहर आए, मिंबर पर खड़े हो गए, फज्र की नमाज पढ़ाकर मिंबर पर खड़े हो गए, खुतबा देते रहे, खुतबा देते रहे। हजरत हुज़ैफा कहते हैं जोहर की अजान हो गई, जोहर तक जोहर की नमाज पढ़ाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मिंबर पर चढ़े, खुतबा देते रहे, असर हो गई। असर के बाद फिर खुतबा दिया, मगरिब हो गई। मगरिब के बाद फिर खुतबा दिया, इशा हो गई। इतना लंबा खुतबा पूरी जिंदगी पाक में कभी नहीं था। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी फरमाते हैं, ये वो दिन था जब मैं तन्हा नहीं और भी सहाबा थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के बाद से लेकर क़यामत तक आने वाले हर फितने को हुजूर ने खुतबे में बयान किया। और हुजूर हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं, इतने फितने, कौन किस फितने का बानी होगा, कौन फाउंडर होगा, कौन कौन सी जमातें तश्कील पाएंगी, कितने फिरके बनेंगे और फिरके का फाउंडर कौन होगा, उसके नाम के साथ हजरत हुज़ैफा कहते हैं 300 फितनों के बानियों के नाम तो मुझे याद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर बयान कर रहे हैं। और एक हदीस हजरत अबू हुरैरा से, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ में 2 किताबें लिए हुए थे। पूछा हजरत अबू हुरैरा ने, क्या है? हुजूर ने फरमाया, ये एक है, ये एक है, इसमें सारे जन्नतियों के नाम है, इसमें सारे जहन्नमियों के नाम। इसकी भी खबर अल्लाह ने रसूल पाक को अता की थी। अब कौन कौन सी चीजों को तुम निकालोगे कि ये नहीं जानते थे, वो नहीं जानते थे, कौन जन्नती है और कौन दोज़खी है, इसकी खबर भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अता फरमा रहे हैं। बल्कि जन्नत के अंदर पहुंचने वालों की खबरें, दोज़ख में कौन कौन जाएगा उनकी खबरें, कब्रों के मुतालिक, यहाँ तक कि एक हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, एक जगह कब्रस्तान के खड़े हो गए और आपने एक बेरी के दरख्त की टहनी, शाख को तोड़कर उन कब्रों पर लगाया। हरे हरे पत्ते थे। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या बात है, आपने ये पत्तों को इनकी कब्रों पर रखा? यहीं से फूल चढ़ाने का सबूत भी हमें मिलता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हरी भरी टहनियां लगाई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं गुजर रहा था, मैंने देखा इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है, इन दोनों कब्रों पर अजाब हो रहा है। और दोनों को अजाब किस वजह से हो रहा है ये भी मेरे आका ने फरमाया। एक चुगली करता था और दूसरा पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। पेशाब के जो कतरे हैं वो उड़कर कपड़े में लगते हैं, इस पर भी अजाब दिया जा रहा है कब्र में। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला, इसीलिए किसी भी मोमिन को ये ज़ेब नहीं देता कि वो खड़े होकर के पेशाब करे और छींटे अपने बदन पर उछाले। ये मुसलमान को ज़ेब नहीं देता, वरना वो कब्र में अजाब में गिरफ्तार होगा। पेशाब के छींटों से अपने आप को बचाओ, इससे बीमारियां भी आती हैं, निसियान की बीमारी। जो पेशाब के छींटों से अपने आप को नहीं बचाता उसको भूलने की बीमारी लग जाती है, बार बार भूलेगा, हाफिजा कमजोर होगा, और प्लस अजाब अलग। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों कब्रों पर मैंने टहनियां इसलिए रखी कि हर हरा पत्ता अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। जब तक वो ताज़ा होते हैं अल्लाह की तस्बीह बोलते हैं पत्ते, और इनकी तस्बीह पढ़ने से उनके कब्र के अजाब में तखफीफ हो जाती है, अजाब उनका हल्का हो जाता है। अब समझ गए आप, कब्र पर टहनियां लगाने का सबूत इसी हदीस पाक से है। फूल भी ताज़े हम इसलिए डालते हैं कि वो तस्बीह पढ़ें और कब्र वाले को उसका फ़ायदा हो। हाँ, औलिया कामिलीन के मज़ारात पर इसलिए कि उनके दर्जात में बुलंदी हो, अजाब में तखफीफ गुनहगारों के लिए, और जो नेकोकार हैं उनके दर्जात में बुलंदी के लिए। दोनों भी मकसद ठीक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब्र के अंदर के हालात भी बयान फरमाए।
कब्र के अंदर क्या हालात। एक बार